पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एटी एग्जाम शिक्षा में। दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 चैनल में अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने देखा न होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, संविधान के प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। और दोस्तों, ये मेरा चैनल है। शानदार वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। ऑप्शन ए 23 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 13 सितंबर 1947 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों, भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को जो अंगीकार किया था उसकी डेट थी 22 जुलाई 1947। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 1948, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। दोस्तों, अगर बात किया जाए अंतिम रूप से पारित करने की जो तिथि थी वो थी 26 नवंबर 1949। दोस्तों, अगर किस दिन लागू किया गया था अंतिम रूप से, तो 26 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से लागू किया गया था। अगर बात करें कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन ए 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 287, ऑप्शन डी 289। दोस्तों, संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों में 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी ने, ऑप्शन बी सर्वदल सम्मेलन ने, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने, ऑप्शन डी स्वराज पार्टी ने। दोस्तों, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की रचना का मांग किया था। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन बी इस तिथि को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन सी यह एक शुभ दिन था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। ऑप्शन ए एकता और अखंडता, ऑप्शन बी बहुमत के रूप में, ऑप्शन सी सर्वसम्मत के अनुसार, ऑप्शन डी सहमति और समायोजन के अनुसार। दोस्तों, संविधान सभा में निर्णय जिस आधार पर लिए गए थे वह आधार था सहमति और समायोजन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, सहमति और समायोजन। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान के
किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी संविधान के सभी अनुच्छेद। दोस्तों, अगर आत्मा की बात की जाए, संविधान की आत्मा की, तो प्रस्तावना को आत्मा की आख्या प्रदान की गई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, प्रस्तावना। अगर बात किया जाए कि प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा, तो ठाकुर दास भार्गव ने, यह प्रश्न पूछा भी गया है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, गणतंत्र होता है ऑप्शन ए एक लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो उसी को गणतंत्र कहते हैं। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को माना जाता है ऑप्शन ए एक अर्ध संघ, ऑप्शन बी स्वतंत्र राज्यों का संघ, ऑप्शन सी राज्यों का एक यूनियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भारतीय संविधान के में भारत को राज्यों का एक यूनियन कहा गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन मतलब राज्यों का एक संघ कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान का, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान का, ऑप्शन डी कनाडा के संविधान का। दोस्तों, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा वो था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी धर्म। दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च स्थान पर है वो है संविधान। संविधान को सबसे सर्वोच्च माना गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी भारत। दोस्तों, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, फ्रांस। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायपालिका। दोस्तों, इंग्लैंड से जो व्यवस्था ली गई है वो है संसदीय प्रणाली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, संसदीय प्रणाली। और बात की जाए इंग्लैंड से और क्या लिया गया है, तो एकल नागरिकता भी इंग्लैंड से के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। याद रखिएगा। बात करें अन्य ऑप्शन की, तो मूल अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात करें सर्वोच्च न्यायपालिका की, तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा से आधारित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कनाडा।
कनाडा राइट आंसर होगा। और भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियां का विभाजन इसी के प्रेरणा के अंदर पर आधारित है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ऑप्शन ए कनाडा के संविधान की, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, ऑप्शन सी जर्मनी के संविधान की, ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान की। दोस्तों, अगर आपातकालीन शक्तियों की बात की जाए तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा जर्मनी। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की हटाने की विधि, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ए बी और सी, ये तीनों ही अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 22। दोस्तों, अगर बात की जाए भागों की तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान को 25 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। अगर बात की जाए मूलभूत संविधान में तो मूलभूत संविधान में 22 भाग थे। याद रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो पाए। अगर मूलभूत संविधान की में भागों की बात की जाए तो 22, अगर वर्तमान समय में भागों की बात की जाए तो 25। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 3 में, ऑप्शन बी भाग 4 में, ऑप्शन सी भाग 17 में, ऑप्शन डी भाग 20 में। दोस्तों, अगर संविधान संशोधन प्रक्रिया की बात की जाए तो ये भाग 20 में उल्लेख इसका मिलता है। भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। अगर अन्य ऑप्शनों की बात की जाए तो भाग 3 जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है। बात की जाए भाग 4, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। बात की जाए 17 की तो ये राजभाषा के से संबंधित है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए? ऑप्शन ए भाग 9 में, ऑप्शन बी भाग 6 में, ऑप्शन सी भाग 8 में, ऑप्शन डी भाग 4A में। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भाग 9 में किए गए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा भाग 9। अगर बात की जाए अन्य ऑप्शनों की तो भाग 6 जो कि राज्यों से संबंधित है, भाग 8 जो कि संघ राज्य से क्षेत्र से संबंधित है। अगर बात की जाए भाग 4A की तो जो कि मूल कर्तव्य से संबंधित है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी प्रश्न बनते हैं इनसे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 2 में, ऑप्शन सी भाग 3 में, ऑप्शन डी भाग 5 में। दोस्तों, अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए ये भाग 3 में इसका वर्णन मिलता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा भाग 3 जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगर बात की जाए अन्य ऑप्शनों की तो भाग 1 जो कि संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है, बात की जाए भाग 5 की तो ये संघ से संबंधित है, संघ से। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपने सुझाव ज़रूर भेजिएगा। और दोस्तों, ये मेरा चैनल है एटी एग्जाम शिक्षा। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।